अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी ऑनलाइन टीचर और वक्त है आपकी उर्दू क्लास का। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा उन्वान है किस्से और दास्तानों से मुताल्लिक ही एक किस्सा जिसका उन्वान है एक था बादशाह। तो चलिए सफ़ा नंबर 20 पर। तो अब हम आते हैं इसकी बाकायदा रीडिंग की तरफ। फर्जी हो या हकीकी, बादशाहों के किस्से हमेशा से सबकी दिलचस्पी और तवज्जो का मरकज़ रहे हैं। तो इसी सिलसिले में आज का किस्सा कुछ यूँ है। मुग़ल बादशाह अकबर बहुत समझदार, ज़हीन और जहांदीदा हुक्मरान था। जहांदीदा मतलब बहुत तजर्बाकार, जिसने दुनिया देख रखी हो। इसने अपनी सल्तनत को चलाने के लिए मुख्तलिफ अमूर के मशीर मुकर्रर कर रखे थे। अमूर यानी मुख्तलिफ कामों को अंजाम देने के लिए मशीर यानी वज़ीर वज़रा मुकर्रर कर रखे थे, जिनमें 9 मशीर लोगों में नौरतन के नाम से मशहूर हुए। यानी अकबर बादशाह अपने वक्त का बहुत मशहूर, समझदार, जहांदीदा हुक्मरान, जो कि मुगलिया हुक्मरान सिलसिले का तीसरा बादशाह और हुमायूं का बेटा था। और इसके जो 9 मशीर हैं, वज़ीर हैं, वो नौरतन के नाम से मशहूर हुए। नौरतन, रतन के मायने हैं कीमती हीरा, बहुत कीमती पत्थर लाल के हैं। और 9 यानी 9। इन मशीरों में से एक का नाम बीरबल था। बहुत अक्लमंद, वफादार और पुरमज़ाह होने की वजह से अकबर बादशाह उसे बहुत पसंद करता था। यानी बादशाह तो उसके के वज़ीर तो 9 थे, लेकिन सबसे ज़्यादा वो अहमियत पसंद करता था बीरबल को। उसकी वजह क्या थी कि वो बहुत अक्लमंद, वफादार उसका जो वज़ीर था, और उसे बादशाह अकबर उसे बहुत पसंद करता था और दोस्त की तरह पेश आता था। बीरबल शहनशाह के साथ सल्तनत और हुकूमत के अमूर के अलावा सैर व तफरी और खेलों में भी हिस्सा लेता था। और चौगान यानी पोलो भी शहनशाह के साथ खेलता था। पोलो यानी घोड़े पे बैठ के एक खेला जाता है ये खेल, और हाथ में एक वो हाकी छड़ी की तरह से उस जो खिलाड़ी के हाथ में, जो घोड़े पे सवार होता है, उसके हाथ में होती है, और वो गेंद को हिट करता है। जी, आगे चलते हैं। होता कुछ यूँ है कि एक दिन अकबर और बीरबल बाग में चहलकदमी कर रहे थे, यानी टहल रहे थे, वॉक कर रहे थे, और बादशाह बीरबल की बातों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था कि उसे बीरबल की ज़हानत आजमाने का ख्याल आया। यानी उसने बीरबल की ज़हानत को आजमाने के बारे में सोचा। तो क्या किया, उसने नीचे पड़ी एक बांस की छड़ी उठाकर बीरबल को दी और कहा, इस छड़ी को काटे बगैर छोटा करके दिखाओ। यानी मुतालबा उसने किया, इस छड़ी को काटे बगैर छोटा करके दिखाओ। बीरबल ने बादशाह को देखा। बादशाह के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। बीरबल ने कुछ देर सोचा, इधर उधर नज़र दौड़ाई। उसे करीब ही बांस की एक और छड़ी दिखाई दी, जो बादशाह की छड़ी से लंबी थी। उसने बादशाह की छड़ी ज़मीन पर रखी, उससे थोड़ा फासले पर अपनी लंबी छड़ी रखी और बादशाह की जानिब मुस्कुराते हुए देखकर पूछा, आप बताइए कौन सी छड़ी छोटी है? आपकी छड़ी इसी तरह बगैर काटे ही छोटी हो गई। यानी बादशाह ने कहा था कि इस छड़ी को बगैर काटे छोटा करके दिखाओ। तो उसके जवाब में बीरबल ने एक दूसरी छड़ी, जो कि उस छड़ी से बड़ी थी, उसके साथ रख दी और कहा कि आपकी छड़ी इसी तरह बगैर काटे ही छोटी हो गई।
अकबर हंसा और बीरबल के कंधे पर शाबाश की थपकी दी। किस खूबसूरत तरीके से और जहानत से उसने जो बादशाह का जी की फरमाइश थी, जो बादशाह का मुतालबा था, उसे पूरा किया। तो बेटा क्या थी इस हकायत, इस किस्से की में वो क्या कहना चाह रहा था? यानी इस अमल में ये हिकमत छुपी है कि हमें किसी से हसद नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी को मुकाबले में हराना चाहें तो अपनी काबिलियत बढ़ाकर खुद को बेहतर कर लेना चाहिए। इस अमल से हम खुद ब खुद मुकाबले से जीत जाएंगे। जी, तो ये था बादशाह अकबर और बीरबल का किस्सा। बीरबल के बहुत से किस्से बहुत मशहूर हैं और इन पर, बीरबल के जो किस्से हैं इन पर ड्रामे और फिल्में भी बन चुकी हैं। आप सर्च करें और बीरबल के इसके अलावा और बहुत से किस्से पढ़िए और उनसे लुत्फ़अंदोज़ हों। ये था हमारा आज का लेक्चर। इसी सिलसिले में असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चन है। पेज नंबर 20, 21 और जो हम किस्से और दास्ताने और शेख सादी के हकायात पढ़ चुके हैं, इसमें से जैसे कि कहानियों की कितनी किस्में होती हैं? कहानियों की 2 किस्में होती हैं, फ़र्ज़ी और हकीकी। जी, जैसा कि एक और सवाल, दास्तानों की कोई सी 2 मिसालें लिखें जो बहुत मशहूर हैं। जी, तो वो क्या है? अलिफ लैला और अमीर हमज़ा, दास्तान अमीर हमज़ा दास्तानों की मिसालें हैं। और हिंदू पाक में किसके किस्से बहुत मशहूर हैं? यानी मुल्ला दो प्याज़ा और शेख चिल्ली के किस्से बहुत मशहूर हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। यकीनन आपने आज के लेक्चर को भी एंजॉय किया होगा। आप दें इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।